हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हमारे शास्त्रों में भगवान सूर्य के बारे में क्या कुछ कहा गया है और सूर्य का सेहत से क्या संबंध है। देखो, सूर्य के बारे में शास्त्रों में तो बहुत कुछ कहा गया है। सूर्य बिना तो संसार की कल्पना ही नहीं हो सकती है। चंद्रमा मनसो यातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। एक तरह कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है। चक्षो सूर्यो अजायतः, और आँखों का प्रतिनिधित्व सूर्यदेव करते हैं। और दूसरी तरफ महर्षि पाराशर क्या कहते हैं? वो कहते हैं शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा। शुक्र जो है नेत्र का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है। आत्मा का कारक सूर्य अगर है तो आत्मा से बढ़कर के क्या है? इसलिए कि आत्मा तो हर समय परमात्मा के संयोग में रहती है। जीवात्मा और आत्मा दोनों हमारे शरीर में हैं। जैसे एक वृक्ष पर दो तोते बैठे हों, एक तोता फल को कुतुर कुतुर कर खाने में व्यस्त हो और दूसरा तोता उसको केवल देख रहा हो कि देखो ये कितना विषय भोगी है, किसी में एकदम लिपटा हुआ है। वो उसको तटस्थ होकर के देख रहा हो। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षे परिसस्व जाते, ये हमारे यहाँ उपनिषद का वाक्य है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षे परिसस्व जाते। तो काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर ईर्ष्या द्वेष में एक तोता उसी फल में आकृष्ट हुआ रहता है और दूसरा उसको अनमयस्क दृष्टि से देखता है, और उस तोते की तरफ भी ये तोता नहीं देखता है जो विषय भोगों में आसक्त है। उसी तरह से हमारी जो जीवात्मा है ये विषय भोगों में इतना रमी हुई है कि ये आत्मा की तरफ देखने का प्रयास ही नहीं करती है, क्योंकि आत्मा का कारक सूर्य है। और इसके बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिमवैति नित्यम तद्ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। मनुष्य जो है नष्ट होने वाला संघात नहीं है। शरीर उसका नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है, और आत्मा में ईश्वर का हर समय वास होता है। तो जब जीवात्मा परमात्मा का साक्षात कर लेती है तो यही जीवन की सबसे बड़ी श्रेष्ठ उपलब्धि मानी जाती है। तो मैं कहना ये चाहूँगा, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरिम स्वरूपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः सूर्याय नमः। आकाश में सूर्य सबसे शक्तिशाली ग्रह है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। और जब उसकी गर्मी इतना यहाँ महसूस होती है तो जहाँ से सूर्य है वहाँ की स्थिति क्या होगी आप सोच सकते हैं। रोग शास्त्र में सूर्य को रोगों का वाहक और रोगों का निवारक दोनों माना गया है। सूर्य को गर्म और शुष्क प्रवृत्ति का माना गया है। सूर्य क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आता है। पहले तो मैं अपने दर्शकों को यही बता दूं कि ये जो 9 ग्रह हैं इनकी संज्ञा क्या है। तो एक बात जान लीजिए, सूर्य और मंगल ये 2 क्रूर ग्रह हैं, और चंद्रमा बुध बृहस्पति और शुक्र ये 4 ग्रह शुभग्रह हैं। शनि राहु और केतु ये 3 ग्रह पापक ग्रह हैं। तो अगर हम कहीं कहें कि क्रूर ग्रह तो आप समझ जाइएगा कि सूर्य और मंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम कहें पापक ग्रह तो आप समझ लीजिएगा शनि राहु केतु की बात हो रही है। और अगर हम कहें शुभग्रह तो चंद्रमा बुध बृहस्पति और शुक्र की बात हो रही है। ये आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ध्यान से देखते हैं और इन चीज़ों को नोट भी करते हैं, तो कहीं आपके ज्ञान में खलल न पड़े, इसलिए ये बात बताना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। सूर्य क्रूर ग्रहों की श्रेणी में भी आता है। सूर्य अच्छा और मजबूत शरीर देता है। जिस भी आदमी की लंबाई ज़्यादा होगी उसके कुंडली में सूर्य जरूर अच्छा होगा। और
मानव की जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको बैकबोन कहते हैं, ये मुख्य रूप से सूर्य से ही प्रभावित होती है। जिनका सूर्य खराब होता है उनकी रीढ़ की हड्डी में कम उम्र में भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और पिंगला नाड़ी किसको कहते हैं? बहुत बार मैंने बताया है, एक बार सुनिए। दाहिनी नाक से जो श्वास चलती है इसको कहते हैं पिंगला नाड़ी, और बाईं नाक से सांस जो चलती है इसको कहते हैं ईड़ा नाड़ी। दूसरा नाम भी बताऊं तो बाईं नाक से सांस जब चलती है तो इसको कहते हैं गंगा, और दाहिनी नाक से जब सांस चलती है तो इसको कहते हैं जमुना, और जब दोनों एक साथ सांस चलती है तो इसको कहते हैं सरस्वती। अब आप समझ गए होंगे, ईड़ा, पिंगला, गंगा, जमुना, सरस्वती। तो पिंगला नाड़ी माने दाहिनी नाड़ी का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सूर्य करते हैं। सूर्य को जीवनदाता और जीवन पालक कहा जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार आरोग्यम भास्करा दिचक्षते, सूर्य अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है, ऐसा कहा गया है। और सूर्य नमस्कार के भी अपने लाभ हैं। ऋग्वेद के अनुसार उगते हुए सूर्य की पहली किरण हृदय रोग, पीलिया, एनीमिया और यहाँ तक कि रोमेटिक अर्थराइटिस को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। लेकिन उगते हुए सूर्य की किरणें अगर शरीर पर पड़ें तो इसी प्रकार से अथर्ववेद में भी सूर्य की इन किरणों को हृदय से संबंधित बीमारियों और एनीमिया जैसे रोगों से ग्रस्त व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। सनातन धर्म के अनुसार, देखिए अब ये मत कहिएगा कि पंडित जी सूर्य तो एक जगह स्थिर है और आप कह रहे हैं कि सूर्य घोड़े पर चल रहा है। भाई मेरे धर्म की मान्यता है ना, वो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। मान्यता हमारे धर्म की ये है कि सूर्य अपने 7 घोड़े वाले रथ पर सवार होकर आकाश में पूरब से उदय होकर पश्चिम की ओर गमन करते हैं। सूर्य रथ के ये 7 घोड़े इसकी 7 प्रकार के किरणों के समान हैं। सूर्य औषधि और पारिवारिक संबंधों में पिता का कारक ग्रह है। शरीर में हड्डी का कारक भी सूर्य है। अथर्ववेद के 9वें अध्याय में लगभग 22 बीमारियों का उल्लेख है जो उगते सूर्य की किरणों से ठीक हो सकती हैं। अथर्ववेद में लिखा गया है कि सूर्य की किरणों में रहना अमृत के संसार में रहने के समान है। ऋग्वेद में भी इस बारे में यही कहा गया है। सूर्य की किरणें प्राणियों को लंबी आयु प्रदान करती हैं। तो एक बात तो ये जान लीजिए कि जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा होगा वो निश्चित रूप से बहुत आत्मबली होगा। आत्मबली का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति के अंदर हीन भावना और नकारात्मक सोच स्थान नहीं पा सकती। अब सूर्य अच्छा कहाँ होगा? सिंह राशि में होगा तो अच्छा होगा, मेष राशि में होगा तब अच्छा होगा, तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में होगा तब अच्छा होगा। बाकी जगह पर सूर्य अच्छा नहीं होता है। तो शरीर में सूर्य का स्थान कहाँ है? आप ये भी जानना चाहते होंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको। दाहिनी आंख के ऊपर ये सूर्य का स्थान है और नाभि पर भी सूर्य का स्थान है, क्योंकि नाभि पर मेष और वृश्चिक राशि का स्थान माना गया है और मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। इसलिए जब सूर्य मेष राशि में रहता है तो ऐसे व्यक्ति का डाइजेशन, हाजमा शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसा आदमी चाहे जितना भोजन करे लेकिन बहुत थोड़ा सा मल का त्याग करता है, बाकी सारा अन्न शरीर में जल करके भस्म हो जाता है। और दाहिनी आंख अर्थात सिंह राशि में सूर्य होने पर ऐसा आदमी बहुत बढ़िया ढंग से किसी क्रिया को संपन्न करने की महारत रखता है। जो काम ऐसा व्यक्ति करेगा कम समय में और बहुत निपुणता के साथ करेगा, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो इसलिए सूर्य के ये दोनों स्थान हैं। अब आप कहेंगे सूर्य का तब नीच स्थान भी बता दीजिए गुरुजी कि सूर्य कहाँ रहता है तो सबसे खराब करता है।
तो सूर्य अगर हृदय पर स्पार्क करे, माने तुला राशि में अगर सूर्य आ जाए तो क्या होगा? सीने में जलन होगी, एसिडिटी की समस्या होगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी। तुला राशि का सूर्य होगा तो चेहरे पर कांति नहीं रहेगी, हर समय आप मुरझाए रहेंगे। तो ये सब बातें होती हैं।